नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में आज हम चर्चा करेंगे डायग्नोज की। डायग्नोज कैसे करें, एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, उसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसमें टोटल 14 मेरिडियन होते हैं। 14 मेरिडियन होते हैं। 5 एलिमेंट और 6 की एनर्जी फाइव एलिमेंट यानी 5 तत्व होते हैं और 6 एनर्जी यानी 6 ऊर्जाओं पर आधारित ये TCM होता है। टोटल बिंदु इसमें 361 होते हैं 14 मेरिडियन में। इस पर डायग्नोज कैसे करें, कौन सा तत्व कौन से ऑर्गन से संबंध रखता है। 5 एलिमेंट यानी विंड एनर्जी, इसमें आते हैं लीवर और गोल ब्लैडर। इसके बाद में आता है हीट एनर्जी, जिसमें आता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब स्मॉल, आई का मतलब इंटेस्टाइन। हीट के बाद में जब अग्नि शांत होती है तो आग के अंगारे बचते हैं, यानी उसकी ज्वलंत जो है उसकी तीव्रता समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में आता है हॉटनेस, जिसमें आते हैं पेरिकार्डियम, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब अग्नि शांत होती है, समाप्त होती है, उससे राख बन जाती है और राख पृथ्वी में मिल जाती है, यानी पृथ्वी का निर्माण होता है। उसके बाद में आता है ह्यूमिडिटी यानी अर्थ तत्व यानी पृथ्वी तत्व। इसमें आता है स्टमक यानी पेट और स्प्लीन यानी तिल्ली। ह्यूमिडिटी के बाद में पृथ्वी से क्या मिलता है, पृथ्वी से मेटल मिलते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि। तो इससे मेटल का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी ना होती तो मेटल कहाँ से मिलता। तो इसके बाद में आता है मेटल यानी धातु तत्व, और इसे आकाश तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आता है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, LU का मतलब लंग्स और LI का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। धातु को आग पर पिघलती है धातु जब जल का निर्माण होता है, यानी जल की तरह हो जाती है धातु आग पर पिघल करके। तो इसके बाद में आता है कोल्डनेस एनर्जी यानी जल तत्व यानी जल तत्व। इसमें आता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर यानी गुर्दा और मूत्राशय। तो इस तरह से टोटल 14 मेरिडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मेरिडियन में 6 ऑर्गन काम करते हैं। 2 स्वतंत्र चैनल होते हैं, जिसे हम CV यानी कंसप्शन वसल्स और GV यानी गवर्निंग वसल्स के नाम से जानते हैं, जो कि यीन और यांग का संबंध बनता है। CV यीन मेरिडियन होता है, जो कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ एनर्जी लेके जाता है, यानी पेट से। आप इस चित्र के माध्यम से CV समझ सकते हैं। CV मेरिडियन पेट के निचले हिस्से यानी मूत्राशय से नीचे लिंग से शुरू होता है और यह चिन्ह तक जाता है। और इस तरह से गवर्निंग वेसल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से कोक्सीजियल से शुरू होता है और
चेहरे तक आता है। तो इस तरह से 14 मेरिडियन होते हैं। हम टीसीएम में डायग्नोज करने के साथ साथ हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हम ऑर्गन पर काम करने की बजाय हम उसकी एनर्जी पर काम कर रहे हैं। जैसे दीपक कॉटन से बनता है, लेकिन उसमें घी डालते हैं तो घी डाल करके आग लगाते हैं तो अग्नि को एनर्जी मिलती है और दीपक जलता रहता है। लेकिन उसके अंदर घी नहीं डालेंगे तो दीपक का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यानी हम उसकी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, कॉटन को एनर्जी दे रहे हैं। अगर एनर्जी नहीं देते तो दीपक का वर्चस्व समाप्त होता है। उसी तरह से हम ऑर्गन पर काम करने की बजाय उसकी एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इस चीज को एक थेरेपिस्ट को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है, फीवर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किडनी डैमेज हो गई, ये कहता ही नहीं हुआ। जबकि उसको जल तत्व की जरूरत है, बॉडी के अंदर जल एनर्जी की कमी आई है। इसी तरह से वायु तत्व अगर हमारे अंदर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि लीवर हमारा अनबैलेंस हो गया, ये उसकी एनर्जी पर काम कर रहे हैं। हम ये ध्यान रखना होगा, तभी डायग्नोज समझ में आएगा। कई बार हम उस ऑर्गन को ही डैमेज समझ बैठते हैं। अगर किसी के अंदर कोल्डनेस बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसकी किडनी डैमेज हो गई या किडनी उसकी ज्यादा काम कर रही है। ऑर्गन एलोपैथिक चिकित्सा में ये कतई स्वीकार नहीं किया जाता कि किडनी अपनी जरूरत से ज्यादा काम करती हो। हालांकि हार्मोन्स हाइपर या हाइपो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लीवर हमारा क्षमता से ज्यादा काम करता हो। उसकी एनर्जी काम कर रही है। वायु तत्व बढ़ा हुआ है, पेट ह्यूमिडिटी एनर्जी अगर हमारे अंदर बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेट अत्यधिक काम करने लग गया। उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है और उस एनर्जी को कम या ज्यादा करते हैं। इसका इसी मौसम पर यानी जुलाई के मौसम पर एक एग्जांपल लेते हैं। जुलाई का मौसम होता है ह्यूमिडिटी एनर्जी का। ह्यूमिडिटी टीसीएम के हिसाब से यानी पृथ्वी तत्व, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा पेट हाइपर हो गया है। पृथ्वी ह्यूमिडिटी एनर्जी हाई हो गई है, क्योंकि इस समय मौसम ह्यूमिडिटी का है। अब क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ गई है, उमस हो रही हो, एकदम से मौसम गुमसुम हो रहा हो, शिथिल हो रहा हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पंखे से हवा डालते हैं ताकि उमस समाप्त हो जाए। यानी पृथ्वी तत्व अगर बढ़ा हुआ है तो वायु तत्व को बढ़ाएंगे, वो जिसमें लीवर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, लीवर की एनर्जी पर काम कर रहे हैं, ना कि हम लीवर पर काम कर रहे हैं। ये वायु तत्व से संबंध रखता है। अगर हम वास्तु की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो जिसके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ होता है, हमने देखा होगा ज्यादातर हॉस्पिटल में हरे कलर के कपड़े होते हैं बेड के ऊपर। हरा तत्व, हरा रंग वायु का कारक होता है। इसलिए अगर वास्तु की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो जिसके अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, या तो कमरे में हरा कलर का पेंट करवाएं, हरा कलर का बल्ब लगाएं, या हरे कपड़े पहने, या हरे कलर के, ग्रीन कलर के यानी कि हम पर्दे लगवाएं, तो इससे पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है, यानी वायु तत्व उसमें आ जाता है और मूवमेंट शुरू होती है। तो इस तरह से हम संबंधित ऑर्गन्स को, ह्यूमिडिटी पृथ्वी तत्व में आता है, ये स्टमक एनर्जी में है, और स्टमक का 43 विंड एनर्जी का पॉइंट होता है, उसको हम टोनिफाई करेंगे। इसी तरह से हम अगर वायु भरी हुई है बॉडी के अंदर, यानी उछल कूद ज्यादा हो रही है, कहना नहीं मानता हो कोई, एकदम से तेज बोलता हो, जोर से ठाके लगाकर हंसता हो, तो ये वायु तत्व बढ़ी हुई होने के संकेत हो सकते हैं। अब या तो उसको कंट्रोलर को लेंगे, वायु को कंट्रोल करती है मेटल एनर्जी, यानी धातु से बनी आरी लकड़ी को काट देती है, और इसे हम काष्ठ तत्व भी बोलते हैं।
लीवर को, तो हम यहाँ पर या तो मेटल एनर्जी बढ़ाएंगे, क्योंकि मेटल इसको कंट्रोल करती है, या फिर इसी से संबंधित बिंदु जैसा कि लीवर 1 नंबर बिंदु होता है, विंड एनर्जी से संबंध रखता है, इसको हम मैग्नेट के माध्यम से सीडेट करेंगे, तो इससे एनर्जी बैलेंस होती है। तो इस तरह से हम अगर रिफ्लेक्सोलॉजी में बात करें, अगर हम मेरिडियन को छोड़कर के रिफ्लेक्सोलॉजी में बात करें, तो हम कलर के माध्यम से पृथ्वी तत्व को टोनिफाई या सीडेशन कर सकते हैं एनर्जी के हिसाब से, या उस बिंदु को रोजाना उत्प्रेरित कर सकते हैं, या उस पर हम मैग्नेट के माध्यम से या कुछ मेथी दाना, मूंग दाना, मटर दाना आदि से उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से हम डायग्नोज को समझ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस तरह की नॉलेज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये नॉलेज चाहिए तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।